सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हमारी फैमिली फिर से जा रही है, फिर से नहीं, फैमिली पहली बार जा रही है महाकाल। लोग जा रहे हैं आज फिर से। और काफ़ी मतलब ज़्यादा बार जा चुका हूँ मैं, तीसरी बार ये जा रहा हूँ। और इनका भी मन था तो आज टाइम निकाल कर सब ने, पूरी फैमिली ने टाइम निकाला है और आज हम जा रहे हैं महाकाल लोक उज्जैन। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं। तो भाई साहब हम सब आ चुके हैं कार में और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में और फिर इसके बाद हम निकलेंगे सीधा है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम अभी आ गए हैं हमारे खेत पर और यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम बाद हम आ रहे हैं। काफ़ी हरियाली हो चुकी है यहाँ पर। लास्ट टाइम जब आए थे बिल्कुल सूखा पड़ा था और अभी हरियाली हरियाली हो गई है। तो यहाँ पे यही देखने आए हैं भैया कैसा चल रहा है खेत में काम। बटाई पर दे रखा है। और मम्मी ने गेट नहीं लगाया कि मैंने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया। मैं लगा के आती हूँ। ये वाला है ना अपना, इतने टाइम बाद आए कि भूल ही गए कि भैया अपना कौन सा है। ये देखिए, ये रहा अपना प्यारा सा खेत, यहाँ से वहाँ तक है ये हमारा खेत है, हमारा खेत है, ये खेत हमारा है। तो भैया ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हो, पाणत हो रही है यहाँ पे। तो ये भैया हमारा प्यारा सा छोटा सा खेत। और मतलब ऐसा जब भी फ्री टाइम होता है, कभी घूमने फिरने का मन होता है तो पहले हम यहाँ पर पहले घूम लेते हैं आकर। और क्योंकि यहाँ का जो माहौल है भैया, शुरुआत से हमको मतलब खुला एरिया गांव का की जो वाइब्स रहती है वो बहुत पसंद है। आपने मेरा वो वाला ब्लॉग भी देखा होगा, इंडिया वाला, वहाँ भी हमारा खुद का गांव है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आकर, नेचर से जुड़े रहते हैं और बहुत पसंद आती है यार ऐसी जगह। तो कैसा लग रहा है खेत में आके? अरे बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। काफी समय बाद आए हैं खेत में, मजा आ गया एकदम, गार्डन गार्डन हो गया। समय मजा आ गया भाई, वैसा लहलहाता फसल दिख रहा है। खेत खुद गार्डन गार्डन हो गया भैया, मजा आ गया वो एकदम। अभी थोड़ा सा कपल हुआ, जब बड़ा होगा इसमें लगेगा भी। हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा मियाँ, फिर आएगा मजा वाह। हाँ, फोटो ले लेता तुम्हारा। आओ इधर देखो, आए हाय 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 हाय। तो भैया प्यारा सा नज़ारा देखकर, हेलो, हाँ, अरे थोड़ा बाहर आया था यार। कहाँ? अरे मेरे फार्म हाउस पे आया था यार मैं। हाँ, आपको एक बहुत सही चीज़ दिखाता हूँ मैं, आइए चुपके से। बन गई रील। तो भैया घूम लिए जितना घूमना था, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया है और अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो अब हम निकल रहे हैं उज्जैन महाकाल लोक के लिए, क्योंकि भैया दो बार मैं हो आया हूँ दिन के टाइम पे। तो ये है कि दिन के टाइम पे उतना वो चीज़ जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ का देखने को नहीं मिलता है जो अंधेरे में मिलेगा। तो हमने यही डिसाइड किया कि थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर ही चले हम। तो अब चलते हैं आगे। नड्डा जी के साथ सिंहासपुर, उसके बाद गए तो भैया आ गए हैं फिर से हम उनेल, और उनेल में रुक गए हैं कचौरी खाने के लिए। पापा पहुंच गए भैया पहले ही, और इस बार पापा का बहुत मन था कि भैया खा ही लेता है कचौरी, तो रुक गए हैं हम, चलेंगे। कैसी लगी कचौरी? बहुत अच्छी। क्या बात करो, फेमस है की? अरे होते थे यार। तो फाइनली फ्रेंड्स आ गए हम उज्जैन महाकालेश्वर लोक में। और यहाँ पे अभी व्यवस्था ऐसी है कि भैया गाड़ियाँ उधर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा रश हो जाता है तो व्यवस्था जम नहीं पाती है। तो आपको ब्रिज के पार ही, यहाँ पर बाहर से आते हो ब्रिज के पार ही यहाँ पर आपको गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है। आप अंदर नहीं ले जा सकते ब्रिज के उधर, बहुत
रेयरली गाड़ियाँ जो है जा पा रही है, जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं पर पार्किंग की व्यवस्था है। तो अब हम जाएंगे पैदल पैदल और पैदल पैदल ही पहुंचेंगे वहां तक। रश देख पा रहे होगे आप, कितना ज़्यादा रश है वहाँ नीचे भी और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही रश है। जय हो बाबा। ऐसा लग रहा है पैदल चलते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अभी तो और चलना है थोड़ा, अभी और मज़ा आएगा। बहुत पहले उतार दिया, हमारा गाड़ी पार्क करवा दिया बहुत पहले। हाँ आप देखो ना भीड़ कैसा लग रहा है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से गाड़ी आ रही है, हमको तो जाने नहीं दिया। चल रहे हैं आगे आगे, जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। आज तो दर्शन करके ही जाएंगे। जा रहे हैं हम, और ये देखिए ये गड्ढा देख के आना 9:30 चौराहे पर। और वो रहा वहाँ पर महाकाल लोक, देख सकते होंगे, नहीं दिख रहा होगा, आगे चल के ही दिखेगा। तो ये रहा महाकाल लोक। और भैया रात में तो ये माहौल देख के, ये जो व्यू देख रहे हैं आप, बिलीव नहीं होता कि ये वही उज्जैन है भैया, जिसको मतलब क्या बोले यार। मतलब हम जब 10 साल पहले यहाँ पर रहते थे, कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ लोग 2 नामों से जानते थे महाकाल उज्जैन को, एक तो विक्रमादित्य की नगरी और एक महाकाल बाबा के उसको। और आज देखो ये है आज का उज्जैन। अभी हम जाएंगे, आगे भी जाएंगे, बट और यहाँ की पब्लिक है यहाँ पे इतनी, और अभी हम इस पब्लिक का भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं अभी हम जाकर। जो फेमस है इंदौर में वो सारे बने हैं। इंदौर में तो फेमस है, अरे सॉरी उज्जैन में। महाकाल लोक में एंट्रेंस करते हुए जो सौंदर्यीकरण है, जो व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाओं को आप समझने से अच्छा उसमें परेशानियां भी हैं, और वो फीडबैक देना जरूरी है ताकि भविष्य में इन सुविधाओं जो व्यवस्थाएं हैं इनमें सुधार आ पाए। जैसे जैसे ही आप महाकाल लोक में एंट्रेंस लेते हैं, शुरुआत तौर में एक अच्छी सुविधा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख तो दिया गया है अभिषेक की रसीद 1500, साथ में ही जब 1500 रुपये लोगों से लेने की बात कही जा रही है और पास में शौचालय बना हुआ है महिला और पुरुष। आप देख रहे होंगे कि अभी तो कोई सीजन भी नहीं है, इतनी भीड़ आ रही है। अगर बिना किसी सीजन में सावन में क्या हाल होने वाले हैं वो आप देखिए, कितने श्रद्धालुगण पूरे विश्व से, पूरे भारत से आने वाले हैं। और व्यवस्थाओं के नाम पे जो शौचालय है उसकी यह हालत है कि अगर 10 लोग भी अंदर चले जाएंगे तो बाकी के लोगों को भीड़ लगानी पड़ रही है। इस चीज़ पर महाकाल लोक की जो समिति बनी हुई है, संस्था बना हुआ है, वो विचार करें और कार्य करें। मुख्य द्वार के अंदर घुसते हुए हम, क्या कैसी लग रही है जगह? बहुत अच्छी। जो मैंने लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में भी बताई थी कि आप इस तरफ से आते तो आपको दीवार पर बहुत सारे ये जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आकृतियाँ दिखेंगी जो बनी हुई है, और सबका यहाँ पर वर्णन भी किया गया है इस तरफ कि भैया ये जो चित्र है, जो बनाया गया है, नक्काशी है, वो किस बारे में है। हर जगह पे भैया आप जाते जाओगे आपको नक्काशी मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो हम इस तरफ आ गए हैं भोलेनाथ की मूर्ति के पास में, भैया कुछ बताने वाले हैं। यहाँ देख पा रहे हैं ये सौंदर्यीकरण के जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये सिर्फ प्रतिमाएं नहीं है, हर चीज़ अपना एक उद्देश्य दर्शा रही है और कोई ना कोई प्रतीक है, कोई संकेत है, उसको दर्शा रही है। अभी जैसे आपने देखा महाकाल लोक की शुरुआत जब होती है तो एक विशाल द्वार बताया गया। वो विशाल द्वार बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि भव्यता दिखाना, उसका मतलब ये था कि आप जिस लोक में आ रहे हैं वहाँ आपका विशेष स्वागत हो रहा है। वो एक भव्य विराट व्यक्तित्व की आप क्षेत्र के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल रुद्र सागर तालाब था, और रुद्र सागर तालाब को हटाकर यहाँ सौंदर्यीकरण करते हुए ये सब चीज़ें बनाई गई है। आपको एक शिव प्रतिमा दिख रही होगी, ये महाकाल नहीं है, ये महाकाल शिव जी के अलग अलग रूप हैं। तो उनमें से ये जो पीछे आपको रूप दिख पा रहा होगा,
साधना करते हुए इसे शंकर रूप कहा जाता है। अब ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको अलग अलग ऋषि मुनि दिख रहे होंगे। अब आप सोच रहे हैं ये कौन है, तो ये महादेव के सप्त ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि हैं और बीच में जो आपको दिख रहा है, आपको जो शिव की प्रतिमा दिख रही है, ये पशुपतिनाथ बने हुए हैं ऊपर, और ये सप्त ऋषि, और ये बीच में शिव स्तंभ है, पशुपतिनाथ का स्तंभ। यहाँ पे जो जितनी प्रतिमाएं बनी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली ये भी है, और ये चीज़ जब बन रहा था उन लोगों के लिए भी विशेष चैलेंज हुआ होगा कि कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा नहीं हो जिसमें कोई जो वास्तु वाली चीज़ें होती है और दिशाओं वाली चीज़ें होती है उसमें कुछ गड़बड़ाहट हो। अभी जैसे मैं देख रहा था कि एक ऋषि बैठे हुए हैं और ऋषि के पीछे शंकर स्वरूप है, तो उनको जो ऋषि की पीठ नहीं आ रही हो, तो आप देखो जैसे कभी भगवान की पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, उसी तरीके से ऋषि जो है वो शंकर जी की पीठ नहीं करके बैठे हुए। शंकर जी का मुंह अभी हमारी तरफ है और ऋषि का पीठ दूसरी दिशा में, तो बहुत अच्छी बात है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो भगवान शिव का वीरभद्र स्वरूप है यहाँ पे। ये अभी जो आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये रुद्र सागर है। और अभी जो शुरुआत के क्षेत्र में आपने प्रतिमाएं देखी, ये क्षेत्र भी रुद्र सागर का ही क्षेत्र हुआ करता था, परंतु जब गर्मी का समय आता है तो जब पानी सोख लेती है ज़मीन, तो इतने क्षेत्र में पानी रह जाता है, और बाकी का जो क्षेत्र था उसको अभी पिछला जो सिंहस्थ गया था उसमें सिंहस्थ जोन बना दिया गया था, जिसमें अलग अलग जो पंडित आए थे और अलग अलग संत महापुरुष आए थे, उनके पांडाल यहाँ बने थे। अब रुद्र सागर आपको यहाँ पे भी उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है। यहाँ पे तालाब देखने को मिल रहा है जो आगे जाता हुआ शिप्रा नदी से भी मिल जाता है। पीछे की ओर आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रतिमा है भगवान मुरुगन स्वामी, मतलब कार्तिक देव की प्रतिमा है, जो कि दक्षिण का क्षेत्र संभालते हैं। दैत्य के बारे में बताया हुआ है। दैत्य का नाम है त्रिपुरासुर, और इसको वरदान प्राप्त था कि इसके तीनों जो सर हैं उन तीनों को एक साथ अगर मारा जाएगा तो ही इसका विनाश होगा। और भगवान शिव ने फिर रथ पर और सारथी बने हुए हैं ब्रह्मदेव, और उन्होंने एक ही तीर से तीनों सिरों पे वार किया और तीनों सिर भस्म कर दिए। जो नवग्रह मंदिर है नहीं, वहाँ है ना ये सूर्य की MP का। प्रतिमा और ये नवग्रह के ऐसे स्वरूप, और साथ में खरगोन नवग्रह मंदिर की तो ये ना सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ सूर्य देव के साथ में बगलामुखी देवी भी विराजमान है। अच्छा, इसलिए और सूर्य की पहली किरण उन्हीं पे पड़ती है। अभी पीछे की तरफ आप जो प्रतिमाएं देख पा रहे हैं, ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि सभी के लिए बड़ी आवश्यक भी है। इनसे बच के भी रहना चाहिए, इनका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि ये नवग्रह है, नवग्रह देवता है। बीच में जो आपको 7 घोड़े पर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सूर्य महाराज हैं, और सूर्य महाराज केंद्र में हैं, और सभी नवग्रह इनकी परिक्रमा और साधना करते हुए और नमन करते हुए हैं। विशेष स्थान इनका यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि नवग्रह की जहाँ बात की जाए तो नवग्रह की एक मंदिर आपको महाकाल मंदिर प्रांगण में भी मिलता है, और वहीं पास में ही एक नगरी है निमाड़ क्षेत्र में, खरगोन क्षेत्र, जो कि सिर्फ जाना जाता है नवग्रह मंदिर क्षेत्र के नाम से। वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से आपको भगवानों के स्थान मिलेंगे, जहाँ पर पहली सूर्य की किरण भगवान सूर्य पर पड़ती है, और नवग्रह से पूरे जो शहर है खरगोन शहर, उसका दिनचर्या की शुरुआत होती है। तो सीन ऐसा है कि देखो 2 बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आपको 2 बार क्विक रिव्यू दे दिए यहाँ के, मतलब रिव्यू नहीं दिए, वॉक थ्रू दे दिया पूरा। अब आने को तो आज भी ऐसा हो सकता था कि भैया नॉर्मल आए, सारे बस आपको यहाँ पे मूर्तियों के वीडियोस दिखा दिए, सब कुछ कर दिया, बट इनके बारे में जिनको नहीं पता है उनके बारे में, जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि भैया ऐसा वीडियो बनाने से कोई मतलब ही नहीं जिसका कोई मतलब ही ना निकले। तो आज भैया इसीलिए भैया साथ में इसीलिए भी आया है, एक तो कि वीडियो में बता सके हर चीज़ों को एकदम स्पष्ट रूप से। ये एक बार पुनः आपको बता देते हैं, कई लोग यहाँ जाकर कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि ये कौन से महाराज है। अभी मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना ये धन्वंतरी देव उनको बता रहे थे, एक्चुअली ये मुरुगन स्वामी है, दक्षिण का क्षेत्र जो दक्षिण के राजा है, और महाराज कार्तिक देव के नाम से सब इनको जानते हैं, पर दक्षिण क्षेत्र वाले ने मुरुगन स्वामी नाम से जानते हैं।
दक्षिण क्षेत्र का पूरा कार्यभार, मतलब भारत के क्षेत्र में जो दक्षिण का पूरा क्षेत्र है, साउथ जिसको कहा जाता है, वहाँ का पूरा क्षेत्र की रक्षा करने का जिम्मा बाबा महादेव ने अपने बड़े पुत्र कार्तिक महाराज को सौंपा हुआ है। तो इसी प्रकार से भैया जो जानकारियाँ हैं, भैया को कुछ ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे तो इसका 10% भी मैं नहीं कहता कि मुझे इसका थोड़ा सा भी पता है। भैया जो इसको पता है मेरे भाई को, उसका 10% ही मुझे पता है इन सब जगह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आज का पूरा वीडियो इनको हैंडल करता है, ये हैंडल करेंगे आज। अभी हम वापस चलते चलते जहाँ पर आ गए हैं, और ये जो आप देख रहे हो पूरी जो वॉल है, इनके बारे में अगर डिटेल में हर एक के रुक रुक के अगर बताने लगे तो वीडियो करीबन 4 से 5 घंटे का आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत वहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरी जो प्रतिमाएं बना रखी है, यहाँ पे प्रतिमाएं नहीं जो नक्काशी कर रखी है, वो तो भैया कोशिश करेंगे जितनों के बारे में बता पाएँ, लेकिन भैया ये चीज़ तो इम्पॉसिबल ही लगती है। कोशिश ये करेंगे जितना क्विक से क्विक हो पाए बता दें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी आगे चलते हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक ये पूरे क्षेत्र में एक विशेष प्रतिमा है। लोग जिसको देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। पहले प्रतिमा को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देखेंगे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर पैर रख के महादेव ऊपर खड़े हैं, और दूसरी तरफ यमराज है, यमराज के सिर पर पैर रखा हुआ है। अब इस मूर्ति जो प्रतिमा बनी हुई है, इस प्रतिमा का अर्थ है, जो एक्चुअल आपको मैंने बताया कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप हैं, और उन स्वरूपों में एक आपने शंकर स्वरूप देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप हैं, और उसमें से भगवान शिव का एक शंकर स्वरूप भी आपने देखा जो साधना में लीन होता है, योगी जिन्हें कहा जाता है। और वहीं पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो है भगवान का जिसे एक्चुअल महाकाल स्वरूप, काल के ऊपर, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु है यमराज, यमराज मृत्यु के ऊपर। और ये जो है जो शिवलिंग बनी हुई है, इसे कहा जाता है शिव रूप। शिव मतलब निराकार रूप, उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, जिसे लिंग रूप कहा जाता है, निराकार। तो ये लिंग स्वरूप के ऊपर भी खड़े हैं, मतलब शिव शंकर इनसे भी ऊपर जो है, और जो काल से भी ऊपर है, मतलब मृत्यु से भी जो ऊपर है। पीछे है मृत्युंजय महादेव, महाकाल महाराज। चलो दौड़ो 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 दौड़ो। तो अभी आ गए हम नदी के पास में, और हाँ, नदी के बारे में क्या बता रहे थे आप? हबीबी वेलकम टू दुबई। भैया घूम घूम के तो थक गए हम, तो अब थोड़ा बैठे बैठे बात कर लेंगे। पीछे की ओर आपको एक प्रतिमा दिख पा रही होगी, तो ये प्रतिमा जो दिख पा रही है भगवान शिव का। अब लोग समझते हैं पंच मुख वाला स्वरूप कौन सा है, 5 सर शिव के दिख रहे हैं, तो ये प्रतिमा किस चीज़ को दर्शाती है, ये भगवान का कौन सा रूप है? तो ये भगवान का कोई रूप नहीं है, ये भगवान के जो जीवन की लीलाएं हैं, भगवान के जीवन समय, क्योंकि भगवान का जीवन काल तो अनंत है, तो भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में से एक लीला थी कि भगवान शिव, अगर आपने किस्सा सुना हो कि जब बारात में गए थे तो उनका जो रूप था वो बड़ा ही अघोरी स्वरूप था, और उसको देखकर जो उनके पूरे जो भी उनका ससुराल पक्ष था वो सभी डर गए थे कि भगवान ये किस स्वरूप में आ गए। तो वहाँ पर भगवान को उनके जो महाराज हिमालय हैं, मतलब पार्वती माता के जो पिता हैं, उन्होंने उनके ससुर जी, शिव जी के ससुर जी ने आग्रह करा कि प्रभु आप साधारण मुद्रा में आए, साधारण रूप में आए, ताकि लोगों को थोड़ा सा अटपटा न लगे। तो वहाँ पर भगवान ने एक लीला करते हुए अपना रूप दिखाया था। उन्होंने पंचमुख से ये दिखाया कि उनके कई रूप हैं, तो किस रूप में आपके सामने आए, तो ये एक भगवान की लीला थी। तो महाराज हिमालय भी उनसे थोड़े से मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज साधारण मुद्रा में आइए, साधारण रूप में आइए। उसके बाद में एक दूल्हे के रूप में शिव सामने आए थे और उनका विवाह संपन्न हुआ था। वैसे मैंने सोचा तो ये था कि आज नॉर्मल सा व्लॉग बनाऊंगा, मतलब नॉर्मल नहीं है, घूमते फिरने वाला व्लॉग, बट भैया को लाया हूँ, पूरा परिवार आया, तो आज यही लग रहा है कि पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज, तो जितना लंबा होता है इसको होने दीजिए। पीछे की तरफ आपको एक प्रतिमा दिख पा रही होगी कि पीछे एक व्यक्ति है जो कि शिव जी के सर पर चंद्रमा विराजित कर रहे हैं। चंद्र विराजित कर रहे हैं वो स्वयं चंद्रदेव ही है।
और वो चंद्र का ताज जो होता है वो शिव जी के सर पर चढ़ा रहे हैं। महाराज दक्ष ने जब आक्रोशित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि आप क्षय हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में उस श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान महादेव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर विराजित कर लिया था, अपना मोर मुकुट बना लिया था। उसके बाद उनका क्षय होना असंभव हो गया। और ये जो अभी आप प्रतिमा मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक्चुअल में है, ये पास से दिखाता हूँ मैं। ये प्रतिमा का तो हर कोई आराम से देखकर समझ सकता है किस बारे में है। भोलेनाथ की बारात जा रही है पार्वती माता के घर पर। तो इसमें जो भैया ने आगे पहले बताया था, जो उनका स्वरूप बताया था, उसमें यही है कि भोलेनाथ जो थे औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखते थे। तो वो जैसे नॉर्मली रहते थे, जैसे आप घर में जैसे रहते हैं नॉर्मली बिना किसी सजे धजे, वो ऐसे ही नॉर्मली नंदी महाराज पर बैठकर निकल गए थे। तो ये उनका वही रूप उसमें दर्शाया गया है। और ये आगे हम आ गए हैं, यहाँ पर जो है सबसे खतरनाक किस्सा जो है ये बताएंगे भैया। ये पीछे की तरफ आपको दिख पा रहे होंगे, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अगर अपने जीवन की एक गलती ना करते तो ब्राह्मण समाज की नाक बन सकते थे। वो है महापंडित रावण। पर अपने एक कुकर्म की वजह से वो आज गणना के पात्र बने हुए हैं। पर यहाँ पे जो दृश्य दर्शाया गया है इस प्रतिमा में, वो है बाबा महाकाल को, बाबा शिव को अपने घर ले जाने की हट। जब रावण ने यह हट कर ली थी कि मैं आपको अपने लंका पर लेकर जाऊंगा, अपने घर लेकर जाऊंगा, और बाबा महाकाल, बाबा शिव जैसे कैलाश छोड़कर जाने को कभी भी राजी नहीं हुए, न जाने चाहते थे। तो वहाँ पर एक जिद्दीपन जो होता है, बाल हट जिस तरीके से होता है, तो रावण ने पूरा कैलाश पर्वत नहीं, एक हिस्सा जिसमें भगवान शिव थे उन्हें उठा लिया था कि मैं आपको ऐसे की ऐसे ही लंका ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। और बाकी की कहानी आपको पता ही होगी कि भगवान अपनी लीलाएं करते थे और वहाँ सिर्फ अपने अंगूठे से भगवान ने दबा दिया था। इसके बाद में ये पर्वत जो जिन्हें रावण ने उठा रखा है, ये तुरंत धंस गया और जो रावण की उंगलियां थी वो उस पर्वत के नीचे आ गई और वर्षों तक रावण रुदन करता रहा, मतलब जोर जोर से चीख के रोता रहा। उस रोने के बाद जब भगवान ने उसे इस पीड़ा से मुक्त किया, तो मुक्त करने के बाद में गिफ्ट बोलते हैं जिसे वर्तमान में, और हिंदी में उसे उपाधि कहा जाता है। तो उपाधि स्वरूप में भगवान शिव ने रावण को रावण नाम दिया था, कि जो कि रुदन में सबसे ज़्यादा, जिससे तीनों लोग रोने में गुंजा दे, तीनों लोग गूंजने लगे उनके रोने से, उसका अर्थ होता है रावण। पहले, इससे पहले, इस दृश्य से पहले रावण का नाम दशग्रीव था। दशग्रीव मतलब 10 सर वाला, दशानन, लंकेश। अब जो भगवान शिव का आप एक विशाल और विराट स्वरूप देख पा रहे होंगे पीछे प्रतिमा में, ये स्वरूप जो है, इसके बाद इस पीछे जो आप देख पा रहे होंगे दृश्य और घटना, इसके बाद में भगवान का नाम भगवान नीलकंठ पड़ा था। पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं वो कमंडल में कुछ ग्रहण कर रहे हैं। वो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अलग अलग चीज़ें, आभूषण और अलग अलग पदार्थ निकल रहे थे, द्रव्य निकल रहे थे, जिसमें एक निकला था विष। विष का जो पात्र था, जिसका नाम था, विष का नाम हलाहल। वो हलाहल को ग्रहण करने के लिए न देवता राजी थे न दानव। और ऐसी स्थिति में अगर हलाहल वहीं छूट जाता तो पूरा वो समुद्र में फैल जाता। और समुद्र, सीधी सी बात है, हर जगह जो नदियाँ धाराओं में बहती है वो सभी लोगों तक पहुंचती है, और ये विष उन सभी तक पहुंच जाता है और त्राही त्राही मच जाती है। उस समस्या को देखते हुए भगवान महादेव ने उस विष को ग्रहण कर लिया था। और विष को, अगर विष को भगवान महादेव शिव खुद भी ग्रहण कर लेते तो उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, परंतु शिव कई कलाओं में निपुण थे, इसलिए उन्होंने इस विष को, हलाहल को अपने गले में रोक लिया, ग्रहण भी कर लिया और गले में रोक लिया, जिसके कारण उनकी जलन से उनका गला नीला पड़ गया। उस विष की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया, जिसकी विष की जो उनकी जलन है, उस जलन को शांत करने के लिए भगवान को धतूरा और भांग चढ़ाई जाती है। जो नादान लोग, मासूम लोग और बेवकूफ़ लोग ये बोलते हैं कि भगवान धतूरा और भांग खाते हैं, वो सिर्फ अपने गले की जलन को, जो कि हलाहल खाया था, उसकी जलन को मिटाने के लिए एक दवाई के स्वरूप में उसे ग्रहण करते हैं।
पीछे की तरफ एक प्रतिमा देख पा रहे होंगे जिसमें आप देख पा रहे होंगे मातृत्व की विशेष झलक आपको दिखाई देती है। पीछे गणेश जी का बाल स्वरूप है। आप सभी जानते हैं गणेश जी के प्रिय है मोदक और माता पार्वती मोदक बना रही हैं, तो उनके चेहरे पे जल्दी खाने की लालसा देखिए गणेश जी के चेहरे पे कि जल्दी से ये कंप्लीट हो और 2-4 तो नहीं 20-25 मुझे मिल जाए, वो भाव उनके चेहरे पे झलकता दिखाई दे रहा है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रतिमा के स्वरूप। चलो अभी ये भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है। आज जो है आपको हर चीज़ की जानकारी दे के जाएंगे यहाँ पर। चलो आप किधर चलना है? हाँ आप किस चीज़ की जानकारी देना है? हम अपना भी क्षेत्र का दर्शन करते जा रहे हैं। महाकाल लोक में हम भी प्रथम बार ही आए हैं, परंतु वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक तभी होगा जब अगर जो वीडियो को इसको देखे, जो आप दर्शकगण हैं वो वीडियो को जब देखें तो आपको एटलीस्ट जानकारी तो मिले कि ये प्रतिमा है क्या। क्योंकि जब प्रतिमा होता है ना, कुछ फोटोज वायरल हो जाते हैं और लोग उसके मीनिंग कुछ भी निकाल देते हैं। तो ये है, अगर प्रतिमाओं की जानकारी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आप उसको किसी भी गलत वे में समझ के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और धर्म की जानकारी जो है सभी में सत्य और सही और सटीक बटे वही सही है। इसीलिए आपको प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रतिमाएं दिखाई जा रही है वीडियो में उसका आनंद भी लीजिए, उसकी सुंदरता का आप लुत्फ भी उठाइए और साथ में उसकी जानकारी भी लीजिए कि ये किस विषय को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर आप सभी के बीच में रखी गई है। तो इस तरफ जब हम आए तो हमें कौन मिले हैं यहाँ पर, देखिए बजरंग बली जी। आओ आओ, इनकी भी थोड़ी जानकारी दो हमको। पीछे आपको दिख पा रहा होगा, अब प्रतिमा देख के आप समझ लीजिए कौन से भगवान हैं। आप जानते ही होंगे हमारे वज्र के अंग जैसे बजरंगी हनुमान जी के पीछे प्रतिमा है। पंचमुखी हनुमान है जो कि महादेव के ही अंश हैं। तो पंचमुखी स्वरूप कब भगवान ने लिया था वो जानकारी आपको अगर नहीं हो तो वो भी आप बताइए। जब वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भगवान हनुमान जी ने पंचमुख स्वरूप कब लिया। जब आपको ये दृश्य देखने को मिला होगा तो आपको ये बताएं कि जब रावण वध के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी अपनी सेना के साथ में पहुंचे थे, वहाँ पर अहिरावण ने राम जी को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था, जो कि पाताल लोक का राजा था अहिरावण। वो अहिरावण श्री राम को और लक्ष्मण जी को उठाकर बलि देने के लिए ले गया था पाताल लोक में। वहाँ पर एक उन्होंने टोटका किया था। टोटका क्योंकि सीधी सी बात है, वो जो थे वो राक्षस थे और राक्षस होने के नाते उन्होंने एक टोटका किया था कि जब तक आप सुरक्षित यहाँ से श्री राम और लक्ष्मण जी को नहीं निकालते, जब तक उनके जो राम जी जहाँ पर उन्हें मूर्छित अवस्था में लिटाया हुआ था उसके पांचों ओर 4 दिशाएं होती है, पर 5 दिशाओं में 5 दीप लगा रखे थे, 5 दिए जलाए हुए थे। और टोटका ये था कि जब तक आप एक व्यक्ति एक फूंक से 5 दियों को नहीं बुझा देता तब तक ये टोटका खत्म नहीं होगा और ये मूर्छा से उठेंगे नहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण, और आप उन्हें यहाँ ले जा नहीं सकते। तब भगवान बजरंग बली ने अपने पंचमुख स्वरूप दिखाया, अपने 5 मुंह से, मतलब एक ही व्यक्तित्व ने 5 अपने मुंह से एक फूंक में 5 दीप को बुझाया और उस टोटके को समाप्त किया। भगवान को मूर्छा से उठाया और वहाँ से सुरक्षित लेकर आए। और जिसके बाद में अहिरावण का वध करने के बाद में भगवान हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज को उस पाताल लोक का राजा बनाया। ये 5 जो हैं मुख अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग उनके अलग अलग स्वरूप हैं। भगवान अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग लीलाएं दिखाते हैं, क्योंकि भगवान बजरंग बली को वरदान प्राप्त है, वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, किसी भी आकार में बदल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने 5 अलग अलग मुख दिखाए यहाँ पर। ये महाकाल लोक में जिस तरीके से आपने जब से इंटर किया और इंटर करने के साथ में ये जो प्रतिमाएं हैं, अभी जाते वक्त भी दीवारों पे कई सारी भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको चित्र के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ आने का सबसे बड़ा एक सौभाग्य आपको ये मिलेगा, और अगर आप आते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य और लाभ ये मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता पूजा पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए, आप सिर्फ इस महाकाल लोक में आए
और यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं आपको भगवान की सारी लीलाएं बता देगी, मानो आपने पूरी शिव पुराण पढ़ ली हो। तो वहाँ पर जो शिव पुराण पढ़ने में जो शिव के अलग अलग भगवान शिव के किस्से हमें सुनने और जानने को मिलते हैं, वही यहाँ पे प्रतिमाओं को देखकर। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूँ, कई लोग क्या कर रहे हैं, जब प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं तो बस फोटो खिंचवाने पे लगे हुए हैं, भगवान की फ़ोटो खींच रहे हैं, यहाँ बस देख रहे हैं। जी मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वो हर चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए की गई है। वहाँ पर हर प्रतिमाओं को जहाँ पर आप समझ नहीं पाए, नीचे की तरफ प्रतिमाओं में शिलालेख पे लिखवाया भी गया है कि आप यहाँ पर ये प्रतिमा जो है ये किस दृश्य को लेकर है और उसकी क्या लीला और कहानी है वो आप जान सकते हैं। पर दिक्कत ये, लोग फ़ोटो खिंचवाने में उसको छुपा ही दे रहे हैं और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप बड़ा विशेष यहाँ पे लाभ मिलने वाला है लोगों को कि अगर आप सिर्फ महाकाल लोग घूम लेते हैं और इन चीज़ों को देख लेते हैं और वो कथाओं को थोड़ा सा उन पर नज़र डाल लेते हैं तो आपको शिव पुराण पढ़ने जितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो को डाल रहा है तो मेरा चलो जल्दी चलो। तो साइड की ओर आपने देखा महाकाल मंदिर का प्रांगण यहाँ से शुरुआत होती है और पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि माँ गंगा जब धरती पर आ रही थी तो उनका वेग जब वो स्वर्ग से सीधा धरती की ओर आ रही थी, धरती को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, मृत्यु लोक की ओर जब आ रही थी तो उनका वेग काफ़ी तेज़ था। इसको साइंस से भी आप अगर समझे तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई आकाश से कोई वस्तु या अगर पानी भी अगर एक ज़्यादा मात्रा में सीधा तेज़ी से गिरता है तो धरती पर जिस स्पीड से वो आएगा वो काफ़ी विनाशकारी साबित हो सकता था। उस वेग से जब माँ गंगा धरती पर आ रही थी तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उस गंगा के वेग को कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों वहाँ पर भगवान शिव जैसे हर बार हर विपत्ति के समय वो अपने ऊपर ले लेते हैं उस विपत्ति को और सारी स्थितियाँ सामान्य कर देते हैं। उसी तरीके से जब माँ गंगा धरती पर अवतरण ले रही थी तो भगवान ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर लिया। वो स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है पीछे प्रतिमा में। थक गए। मौका मिले वहाँ बैठ जाओ। उसको थकना ही बोलते हैं। सर यहाँ का बताओ ना सर, कुछ तो बताओ सर। ये जो प्रतिमा है ये गजासुर संहार की नहीं, गजासुर संहार की है। गजासुर राक्षस था, उसका संहार किया था। पर अब आपको पूर्ण जानकारी इसलिए भी नहीं देंगे। यहाँ पर भी एक सुझाव उन सभी के लिए है जो ज्ञान बांटते रहते हैं पर ज्ञान नहीं होता है जिस विशेष चीज़ का या जिस कथा का, उसको भी नाम सुन के कहानी बना के ज्ञान दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से मुझे इस विषय की पूर्ण, इस लीला की, इस कथा की पूर्ण जानकारी नहीं है, सॉरी लीला वर्ड नहीं, कथा की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। बस ये बता पाऊँगा गजासुर संहार की प्रतिमाएँ बनाई हुई है। तो जब किसी और व्लॉग में या फिर कभी यहाँ पर आने का और सौभाग्य मिलता है तो उस कथा को भी आप सभी तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा एक चीज़ जो है, लास्ट टाइम में जब आया था वो बंदा फोटो खिंचवाते टाइम यहाँ पे बोल रहा था कि देखो कितनी बेकार चीज़ बताई है, गणपति जी के चेहरे पे पाँव रख रहा था। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गणपति जी का चेहरा नहीं है वो, हर गज गणपति नहीं होता। गजेश्वर महाराज गजानंद है। गज जानवरों की श्रेणी में भी आता है। तो जो हाथी है, हर हाथी को आप गणेश नहीं बोल सकते। हाथियों के जो देवता और हाथियों के राजा हुए वो गजेंद्र हुए, गजेंद्र महाराज, गणपति महाराज। तो ये है कि ये दृश्य सिर्फ कथा को दर्शा रहा है, ना कि आप उससे कुछ अपने अर्थ निकालने लगे। सिर्फ दर्शन नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को गौर भी कर रहा हूँ, उसका विश्लेषण और कुछ चीज़ें समझ भी रहा हूँ कि किनको किस रूप से यहाँ पर किया गया है, रखा गया है। मैंने बताया हर मूर्ति यहाँ पर कुछ चीज़ों को दर्शा रही है। वैसे ही यहाँ पर पीछे आपको भी मैंने दिखाया एलसीडी के माध्यम से जब बाबा महाकाल के दर्शन हो पा रहे हैं लाइव, वहीं पर सामने बजरंग बली को कहा जाता है, सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। तो वहाँ पर शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे जो मंदिर प्रांगण की शुरुआत हो रही है, वहाँ भी द्वार पे जहाँ सामने द्वार है तो द्वार की सुरक्षा करने के लिए बजरंग बली महाराज अपने पंचमुख अवतार में है। और यहाँ पर भी एक द्वार है, प्रांगण शुरुआत हो रही है और द्वार के सामने बजरंग बली महाराज सुरक्षा के तौर पर तैनात हैं। अभी जो आपने पीछे प्रतिमा देखी
शेष आसन के ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजित है, योग मुद्रा में, साधना मुद्रा में। यहाँ पर उस प्रतिमा के कई स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला स्वरूप हमें नागेश्वर महाराज, जिनको हम कह सकते हैं क्योंकि नागों में सबसे उच्च, श्रेष्ठ और विराट वो है शेषनाग। और शेषनाग के आसन पे जैसे शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजित होते हैं, उसी प्रकार पीछे शेष आसन पर भगवान भोलेनाथ साधना मुद्रा में शंकर स्वरूप में विराजित है। यहाँ पर उन्हें हलाहल स्वरूप भी कहा जा सकता है, हरिहर स्वरूप भी कहा जा सकता है, क्योंकि हरि का आसन है शेषनाग और उस आसन पे विराजित है भगवान विष्णु के प्रिय भगवान शिव, और उनके आसन पर वो विराजित होकर साधना कर रहे हैं। मतलब ये जो पीछे की ओर आपको क्षीर सागर दिखाई दे रहा है, उस क्षीर सागर के अंदर भगवान शेष आसन के ऊपर साधना करते भगवान शंकर। अब ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, विशाल प्रतिमा है, और इसमें जो प्रतिमाएं बनी हुई है उनके नाम जरूर लिखे हुए हैं, पर आप उसका प्रॉपर अर्थ क्या निकल के आ रहा है वो एक चित्र के समान है जो आपको समझना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक विशाल महालक्ष्मी स्वरूप आपको प्रतिमा देखने को मिल रही है, महालक्ष्मी स्वरूप की। अब यहाँ 3 मूर्तियाँ हैं जो अलग अलग दिशाओं में हैं। एक भगवान कृष्ण की युद्ध क्षेत्र में विजय वाली, मतलब अपना शौर्य दिखाने वाली एक प्रतिमा है भगवान कृष्ण की। आगे जो दिख रहे हैं ये महादेव का सौम्य, शांत और संतोषी वाला स्वरूप है, संतुष्टि वाला स्वरूप, पुष्टि वाला स्वरूप, जिसे बोलते हैं पुष्ट होने वाला। अब यहाँ इस प्रतिमा का अर्थ निकल के यह आता है कि एक जीवन के लिए आपको 3 विशेष गुणों की आवश्यकता है। आपको जो साधना करेंगे उस साधना में महालक्ष्मी की आवश्यकता विशेष पड़ने वाली है। महालक्ष्मी के साथ में आपको शौर्य प्रदर्शन, शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान की आवश्यकता है, जिसका प्रतीक भगवान कृष्ण है। और तीसरा, महालक्ष्मी मतलब समृद्धि होने के साथ में शौर्य और शक्ति कृष्ण होने के साथ में आपको महादेव का जो पुष्टि और संतोषी स्वरूप है कि आप शांत और आपको स्थिर होने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वो एक काल का प्रतीक भी है कि अंत तो सत्य है। उस तरीके से आप इस प्रतिमाओं को समझ सकते हैं। वो एक खतरनाक ही बोलते हैं, हेलो, वो वीडियो को देख के वीडियो मुंह पे लगा के बोला ये देखिए 3 महादेव। तो भैया आपको जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी दे दी है अभी हमने, और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर दर्शन करने। यहाँ से अब लाइन बनाकर जाना पड़ेगा सीधा। पीछे एक और प्रतिमा देख लीजिए, प्रथम पूज्य ज्ञान और बुद्धि के देवता, ये हमारे गणेश जी का आसन स्वरूप दर्शाया गया है, पर उनका आसन नहीं है, क्योंकि जब उन्हें प्रथम पूज्य देवताओं के राजा की भी जो पदवी दी गई थी और उन्हें कई युद्ध में जब युद्ध प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें सामने रखा गया था, तब उनका जो स्वरूप दर्शाने की कोशिश करी, पर उनका आसन पूर्ण बताया नहीं। और वहाँ पे लिखा हुआ है महाराज गणेश जी का आसन तो वो पूरा बना हुआ है नहीं, उनका आसन तो बड़ा भव्य है, और जो उनका स्वरूप वहाँ पे दिखाया गया वो किशोर अवस्था का स्वरूप है। अच्छा मनमोहक स्वरूप और सुंदर प्रतिमा की। जूता स्टैंड पे बस हमने जूते रख दिए, यहीं से अब हमारी पद यात्रा जो है दर्शन के लिए शुरू होगी। आपको ये चीज़ भी ज़रूर बता दें, यहाँ से वीडियो तो बंद हो रहा है, जितनी चमक धमक आपने इस महाकाल लोक में देखी, भगवान शिव को इससे कोई मतलब नहीं, उनको पसंद भी नहीं है, इसीलिए वो कैलाश पे एकांत में रहते हैं। ये चटक भटक चमक धमक सिर्फ आपको इस चीज़ के लिए है कि इस लोक को आप जान के इस जो सुख मैंने आपको बताया शिव की लीलाओं का आनंद ले सकें। अभी यहाँ से अंदर जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वैसे तो अलाउड नहीं है, बट जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे, अंदर का भी जितना शॉट हो सके पॉसिबल हम लेने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ। इनके पास क्या होता है
दर्शन कर लोगे, आगे क्या करोगे? बोलो महाकाल महाराज की तो अभी हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर के बाहर और प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद लेने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। अलग अलग जगह छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप प्रसादी ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी अनुसार। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, महाकाल मंदिर की व्यवस्था है तो खैर नो डाउट बहुत अच्छी रहती है, पर बात वहीं पे है कि स्थितियाँ जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में भी बताई कि व्यवस्थाओं में गड़बड़ियाँ हो ही जाती है, क्योंकि निरंतर जितने तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने। वहीं एक वाकया अभी हमारे साथ भी हो गया। जब वीडियो बन रहा था मंदिर में सभी लोग अंदर की तरफ भी मोबाइल से कैमरों से शूटिंग कर रहे थे, पर कहा जाता है ना कि चोरी करते हुए जो पकड़ा जाए बस वही चोर कहलाता है, बाकी तो फिर सारे जो चोरी करके चुपचाप निकल जाते हैं वो तो आम। उसी तरीके से एक वीडियो लेते हुए मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं, मंदिर प्रांगण के बाहर जहाँ पे सभी लोग तस्वीरें करवाते हैं, वहाँ सभी मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, कोई अपने कैमरों से खींच रहा था। वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये जिस कैमरे से शूट हो रहा है इस कैमरे को पकड़ लिया और बोले इसे जब्त करेंगे, क्योंकि मैंने आपको देख लिया। वहाँ पे हमारी काफ़ी बहस भी हुई कि भैया दूसरे भी तो ले रहे हैं, पर उनका कहना था कि नहीं मैंने तो आपको देखा ना। और उनने फिर हमने थोड़ा सा उनसे बातचीत करी, जिसके बाद में उन्होंने ये किया कि बोला कि कैमरा जब्त नहीं करता हूँ, पर वीडियो क्लिप्स आपकी वीडियो क्लिप्स जो है आपने यहाँ पे लिए वो डिलीट करवाओ। अब बस वही था कि या तो उनसे बहसबाजी करो, टाइम वेस्ट करो, या फिर ये ठीक है तो कुछ मंदिर के अंदर के हमने वीडियोस डिलीट कर दिए और वहाँ से निकले। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान आप भी रखें, तो मंदिर प्रांगण में तो विशेष वीडियो शूट ना करें। तो भैया बाहर हम आ गए हैं, बैठे हैं, हम मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं। वो उधर घूमने निकल गए थे थोड़ा, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तो फिर अब हम चलेंगे बाहर की तरफ। वीडियो देखने वालों के लिए और जो फर्स्ट टाइम आने वाले हैं उनके लिए भी विशेष एक बार पूरा आपको यहाँ की रूपरेखा सार के रूप में समझा देते हैं। महाकाल लोक में द्वार से प्रवेश के बाद ही आपको सबसे पहले प्रतिमाओं का आनंद लेना है, पूरे लोक का भ्रमण करना है, और भ्रमण करने के बाद में महाकाल प्रांगण में द्वार से एंट्री करना है। व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त हैं। आपको जूते चप्पल रखने के लिए भी प्रॉपर निःशुल्क स्टैंड मिलेगा, बाहर कहीं पे रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को लगा कि मंदिर प्रांगण में एंट्री लेने के बाद में जूते चप्पल नहीं रख पाएंगे तो बाहर ही खोल के जा रहे हैं, उसके बाद में जब आ रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर आप इसीलिए अंदर जाएं, प्रॉपर स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर जाके अपने जूते चप्पल निःशुल्क जमा करवाएं, फिर दर्शन करें। यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कैमरे अंदर दूसरे अगर चला भी रहे हों आपको कैमरे बंद रखना है। प्रॉपर नेत्रों से दर्शन का लाभ लें, क्योंकि स्पर्श नहीं कर सकते अंदर प्रांगण में किसी भी देव प्रतिमाओं को, इसलिए नेत्रों से भगवान को स्पर्श करते हुए उनका दर्शन लें, लाभ लें, पुण्य लें। और फिर उसके बाद में निकास द्वार से पुनः सारे दर्शन करके बाहर आएँ और उसके बाद में फिर प्रतिमाओं का आनंद लेते हुए जय श्री महाकाल करें। तो फ्रेंड्स हम घूम लिए पूरा महाकाल मंदिर, महाकाल लोक घूम लिए। आपको जितनी जानकारी हो सकती थी उतनी जानकारी दे दी है, और हम भी अब निकासी द्वार की तरफ जा रहे हैं। इसमें बैठने का मम्मी का बहुत मन था, लेकिन घूमना ज़रूरी था, उनमें बैठे नहीं। और आज पैर दुखने लग गए, तो इनके पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ा है, मगर है ना धरती पे बिल्कुल स्वर्ग उतर के आ गया हो ऐसा लग रहा है। बहुत शानदार लग रहा है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है यहाँ से। तो आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं घर।
तो बस अब चल रहे हैं हम बाहर की ओर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत मतलब जितना दिन के टाइम आकर इतना अच्छा नहीं लगा था जितना रात के टाइम आकर लगा। और इनसे भी पूछ रहा था कैसा लगा आकर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और महाकाल लोक को हम एक उपाधि देना चाहेंगे मैं अपने दृष्टिकोण से कि महाकाल लोक अभी धरती का स्वर्ग लोक है। मतलब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हो, अभी भी आप पीछे दृष्टि देख चुके हो। दूसरा एक यहाँ पर जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी नगरी के नरेश से मिलने जा रहे हो। इतनी पूरे प्रबंध और सुविधा, ऐसा नहीं लगता कि आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी राजा के दर्शन करने उनके महल में जा रहे हो। पूरा ऐसा यहाँ पे है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और ईश्वर ने हमको सौभाग्य दिया कि हम यहाँ पे आके दर्शन कर पाए। भगवान जब और बुलाएंगे हम पुनः दर्शन करने आएंगे। और आप लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि भी दे कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए, दर्शन करें और आनंद लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि भैया इतनी जानकारी हमने दी है वीडियो के बारे में और जो मतलब ये महाकाल लोक के बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो। और ये जगह तो ना मतलब आप कह ही नहीं सकते कि नहीं आपको पसंद ना आई हो। तो वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।